जय सीताराम। नमो नारायण। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि महाराज जी बताएं कि तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कैसे संपन्न कराना चाहिए, इस प्रकार का आप लोगों को कमेंट आ रहा था। इसी प्रकार आज हम श्री विष्णु पुराण के द्वारा आप लोगों को बताएंगे विधि पूर्वक कि तुलसी की विवाह एवं पूजन कैसे किया जाता है। संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक आज हम आप लोगों को देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो तक अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप लोग खुद चेक करें कि ऑल पर सेट है या नहीं, जा कर के सेट कर लें। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, आप अपने घर पर अकेले ही बिना किसी पंडित जी को बुलाए या फिर ब्राह्मण की सहायता से स्वयं तुलसी जी का विवाह सरल तरीके से एवं संपन्न करवा सकते हैं। सबसे पहले सरल विधि और सभी के साथ आप लोग शेयर करें ताकि जानकारी आप सभी को प्राप्त हो। इसलिए आज हम विष्णु पुराण के द्वारा यह विधि आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए हम सभी तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और बहुत ज़्यादा बजट हमारे पास नहीं रहता, सबसे के लिए संभव नहीं हो पाता, सभी के लिए यह संभव नहीं हो पाता। मेरी कई दोस्त कई ऐसे हैं जो ऑफिस में या बाहर कहीं जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, फैमिली इत्यादि हैं। ऐसे में आप कम समय दे पाते हैं घर पर और बहुत जल्दी पूजा संपन्न करवाना चाहते हैं सरल तरीके से, और वह किसी प्रकार की त्रुटि भी ना हो उसमें। इस प्रकार आप लोग पूरा सरल विधि बनाते, इसलिए आज हम आपको बहुत सरल विधि आप लोगों को बताएंगे। इस प्रकार की यह पूजा विधि आप सभी करके वह दिखा सकते हैं, आप लोग पूजा कर सकते हैं। वैसे आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन या तो ब्रह्म मुहूर्त में या गौधेली वेला में, जिसे संध्या वेला कहते हैं, उसमें करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिस जगह पर आप तुलसी जी का विवाह करवाएंगे उस जगह को अच्छे तरीके से साफ सफाई स्वच्छ करके तुलसी जी का गमला हम यहाँ पर रख दें। जहाँ गमले को रखें, जहाँ पर स्वच्छ और सुंदर पवित्र जगह हो, इस जगह पर गमला को रखें और पूरी तरह पवित्र करके उसका लेपन करें। वहाँ पर गमले को रखें और आप चाहें तो उस पर उसके नीचे अष्टदल कमल बनवा सकते हैं या सात्विक बना करके उसके ऊपर चौकी स्थापित कर दें। उसके ऊपर भगवान विष्णु को सबसे प्रिय कलर यानी पीले वस्त्र का कपड़ा आप लोग बिछा सकते हैं, देखेंगे, यानी आसन लगा दें। और किसी भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में चौक पूरा जाता है किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर। तो आप लोग गाय के गोबर या गेरू से हल्दी के आटे से चौक पूर सकते हैं और यहाँ पर छोटी सी रंगोली भी बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं, कमल भी बना सकते हैं, क्योंकि कमल लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है।
और यह अत्यंत उनको प्रिय है, जो हमारी तुलसी महारानी, तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। अब देखिए, चौकी के ऊपर हम 3 जगह आसन देंगे, क्योंकि एक एकादशी दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर सफ़ेद तिल और पुष्प 3 जगहों को आसन देंगे। पहले आसन पर प्रथम पूज्य भगवान गणपति का आवाहन करेंगे, उनको विराजमान करेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर भगवान विष्णु के फोटो हो तो आप लोग फोटो, या पीतल की प्रतिमा हो तो उसे आप लोग वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हो तो उन्हें आप विराजमान कर सकते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चाहे आप विग्रह की भी कोई शालिग्राम भगवान जी की घर पर ला करके संपन्न करवा सकते हैं। आप चाहे तो आप अपने घर परिवार, रिश्तेदार में किसी भी के पास अगर आप शालिग्राम जी को अपने घर में ला करके उनका विवाह भी करवा सकते हैं, ऐसा विधान आया हुआ है। लड्डू गोपाल जी का भी आप लोग उनके साथ विवाह संपन्न करवा सकते हैं। यहाँ पर हम कलश की स्थापना अवश्य करेंगे। अगर घर में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले कलश देवता यानी वरुण देवता की स्थापना एवं पूजा किया जाता है, इसलिए कलश भी वहाँ पर स्थापित करेंगे, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन आया हुआ है। विवाह जैसे कार्यक्रम में सभी देवी देवताओं को उपस्थित होना अनिवार्य है, तो हम कलश देव की स्थापना करके एक पीतल के लोटे में मैंने साधारण जल या गंगा जल मिला करके रख लें। अब इसके अंदर में एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा सफ़ेद चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, कुश, दुर्वा, सर्व औषधि, एक सिक्का उस कलश के अंदर डाल दें और आम के पत्तों पर इस प्रकार उसे सजा लें और उसके ऊपर गेहूं से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र अवश्य रखें। बिना पूर्ण पात्र के कलश स्थापित नहीं करना, इसलिए एक कटोरी में कुछ गेहूं, चावल इत्यादि जो भी जौ हो उसे भर करके पूर्ण पात्र अवश्य बना लें, रख करके स्थापित कर दें। अब इसके ऊपर गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक भी प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ कर्म अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो उसमें अग्नि देवता हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्यक्रम करना हो तो उसमें अग्नि देवता को प्रकट करना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए, इसलिए हम जो भी कर्म करेंगे उसके वो प्रज्वलित होंगे। आप लोग नारियल को भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ करके संकल्प करेंगे कि यह तुलसी मैया, तुलसी माता का भगवान विष्णु, आज मैं आप दोनों का विवाह संपन्न कराने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती या त्रुटि मुझसे हो जाए तो आप मुझे बच्चा या अनजान बालक, अबोध बालक संतान समझकर मेरी गलतियों को माफ़ करें। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना आप लोग करेंगे और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह संकल्प लेने के बाद तुलसी जी के शुभ विवाह को आरंभ करेंगे। तुलसी जी की पूजा सबसे पहले भाव रूप में स्नान करा देंगे और जल के छींटे लगा करके गणपति जी को, भगवान विष्णु जी और तुलसी माता को और दीप कलश को हम भाव रूप स्नान करा देंगे। अब भगवान सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें सबसे पहले भगवान गणपति की पूजन किया जाता है, क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं, इसलिए सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे। हम सबसे पहले रोली का तिलक लगाएंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर वस्त्र पहना सको तो वस्त्र भी अर्पण करना चाहिए, साथ ही साथ कलावा भी समर्पित कर देंगे, फूल भगवान चढ़ा देंगे, भगवान को तिल हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी के दिन पूजन में चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, इसलिए उस दिन चावल का प्रयोग आप लोग बिल्कुल भी ना करें और आप सभी तिल को समर्पित कीजिए। इसके बाद हम भोग के स्वरूप में
लड्डू गणेश जी को सामने समर्पित कर देंगे। इस तरीके से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। इसके बाद कलश का पूजन किया जाता है। कलश में सभी देवी देवताओं का विराजमान होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कलश का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलश में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए कलश देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद है पूजन भी इस तरीके से किया जाता है कि सबसे पहले तिलक कर लेंगे। उस पर कंठ में, कलश के जो कंठ है उसमें मौली या कलावा उसमें बांध देंगे। सबसे पहले हमसे पहले समर्पित कर दिया जाता है और इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। अब हम विवाह की रस्म भी शुरू करेंगे। इस पूजा पाठ करने के बाद हम विवाह की रस्म भी शुरू कर सकते हैं। विवाह के सबसे पहले रस्म होगी हल्दी की रस्म। तो हल्दी के पीस करके इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डाल करके पेस्ट बना करके तैयार किया जाए। इसके बाद हल्दी सबसे पहले भगवान विष्णु और हरि और माता तुलसी के दोनों के चरणों में समर्पित कर दे। इसके बाद ये हल्दी माता तुलसी के तने यानी जो टहनियाँ हैं उसमें लगा दें। उनके हाथ समझ करके उसमें लगा दें। उनके पत्ते में 5 बार इस प्रकार लगा दें। तो कम से कम 5 जगहों पर आप लोग हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी जरूर लगाएं। इसके बाद मेहंदी का रस्म आती है। आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी ताकर उसे घोलकर तैयार भी आप लोग कर सकते हैं। मार्केट से बनी हुई हल्दी की कीप इस तरीके से आती है। इसे ध्यान रखिए, कीप अगर आप ले रहे हैं तो नई ही लेनी चाहिए। सबसे पहले 5 बार हरि विष्णु के दोनों हाथों व पैरों पर लगा देंगे। इसके बाद माता तुलसी के 5 बार इस प्रकार इन मेहंदी को लगा देंगे। इस तरीके से हमारी मेहंदी की रस्म भी संपन्न होती है। इसके बाद आता है कि हरि भगवान विष्णु का तिलक करेंगे। चंदन का तिलक लगा देंगे, क्योंकि हरि भगवान विष्णु को चंदन यानी पीला टीका अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीला चंदन अवश्य लगाएंगे भगवान नारायण को। इसके बाद हम तुलसी जी और भगवान विष्णु दोनों को ही रोली का तिलक कर देंगे। तुलसी जी के पत्तियों या तनों पर आप रोली का तिलक जरूर ही लगा दीजिए। इसके बाद अब हम थोड़े से तिल लेंगे और तिल समर्पित कर देंगे। अब देखिए, एकादशी के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। आप तिल जरूर ही समर्पित कर दीजिए, सफ़ेद तिल, और हम लेने होंगे। इसके बाद फिर हमें वस्त्र समर्पित करने होंगे और यहाँ पर भगवान हरि विष्णु को यहाँ पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद कलावा समर्पित करेंगे और तुलसी मैया के हमें लाल रंग की चुनरी ओढ़ा दें। आप चाहे तो लाल लहंगा या लाल साड़ी या लाल चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लहंगा पहनाया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे अवश्य करें। आप चाहें तो मार्केट या ऑनलाइन से लहंगा भी मंगवा सकते हैं। अब देखिए, हल्दी मेहंदी की रस्म होने के बाद बारी आती है जयमाल की। जयमाल की रस्म में इसके लिए हमें 2 फूलों की माला ले लेंगे। इससे पहले हम तुलसी जी का स्पर्श करा करके हम यह माला श्री हरि विष्णु को पहना देंगे और श्री हरि विष्णु को स्पर्श करा करके यह माला तुलसी जी को पहना देंगे। इस तरीके से हमारे जयमाला की भी रस्म पूर्ण होती है। इसके बाद तुलसी जी के श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम चूड़ी पहना देंगे। आप चाहे तो लाल, पीली, हरी जैसे आपके यहाँ पर परंपरा हो या उपलब्ध हो उसी अनुसार आप पहना सकते हैं। तुलसी जी को चूड़ी पहना सकते हैं। इसके बाद बिछिया पायल भी आप जरूर पहनाएं। बिछिया हम यहाँ पर गमले के पास में ही रख दें। आप चाहे तो चांदी का कांस या तांबे का बिछिया भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना नहीं चाहिए, स्वर्ण या चांदी का ही होना चाहिए।
विष्णु पुराण के अनुसार। फिर यहाँ पर भी बताते हैं कि तुलसी जी को समर्पित कर दें। अब और बारी आती है गठजोड़ की। इसके लिए हमें एक पटका ले लेंगे और इसके अंदर सुपारी का एक सिक्का, दुर्वा, अक्षत रख कर के दोनों की हल्दी के सुपारी भी रख सकते हैं। और चीज़ों को रखने के बाद तुलसी जी की चुनरी को हम यहाँ इसके बांध देंगे और इस तरीके से गठजोड़ भी हमारा संपन्न होगा। गठजोड़ कराने के बाद इसका पटका भगवान विष्णु हरि को ओढ़ा देंगे और फेरों की रस्म के लिए आगे आप घर में कोई पुरुष है तो भगवान विष्णु को अपने हाथ में लेंगे और तुलसी जी के पौधा अगर आपका छोटा है तो उन्हें उठाकर आप 7 फेरे लगवा दीजिए। या फिर आप चाहें तो इस प्रकार जटा वाले नारियल के ऊपर मोली का धागा लपेट करके पहले 3 फेरे तुलसी जी के और अंतिम 4 फेरे भगवान विष्णु के हैं। इस तरीके से घुमा करके फेरों के रस्म भी इस प्रकार संपन्न करवा देना होगा। या हमारे यहाँ पर जिस प्रकार फेरे करवा इसके बाद बारी आती है सिंदूर दान की। इसलिए आप लोग सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए। एक नई डिब्बी लें, उसके साथ चांदी का एक सिक्का, साधारण एक सिक्का लेकर के उसके ऊपर सिंदूर लेकर के भगवान हरि विष्णु के हाथों को छुआ करके इस प्रकार 5 बार हम तुलसी जी की मांग भर देंगे। यानी यह सिंदूर तुलसी जी को समर्पित और इस तरीके से सिंदूर की रस्म भी संपन्न हो जाएगी। इस प्रकार से सिक्का हम तुलसी जी के गमले के पास छोड़ देंगे, क्योंकि यह सिक्के अब ये हमें दान करना होगा, तभी यह रस्म पूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद हम कन्यादान करना होगा। तो जो भी विवाह करवा लें उसके सीधे हाथ में कुछ रुपए और फूल, अक्षत, सुपारी, दुर्वा, साथ थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प करें और ताकि वह अपने पैसा वहाँ पर रख दें और ताकि आप वह पैसा भीग न जाए। फिर हम संकल्प करेंगे अपनी तुलसी को दान भाव हरि विष्णु जी को कर रहे हैं, ऐसा मन में संकल्प करके यह फूल और जो भी आपने रकम अपने हाथों में पैसे के वगैरह लिया है वह हम भगवान हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर इस तरीके से कन्यादान के रूप भी हम पूर्ण कर लेंगे। देखिए, अब आप तुलसी जी का विवाह कराए हैं, उस गाने का मंडप तैयार किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। गाने में आप चाहें परंपरा के तरीके से मंडप इत्यादि बना सकते हैं, फूलों से भी बना सकते हैं। यदि मंडप इत्यादि बनाना नहीं चाहते तो इस प्रकार भी एक नए साइड की जरूर रख दें और मंडप को स्वरूप माना जाता है। देखिए, कन्यादान के रस्म होने के बाद जैसे अपनी बेटी का भी सामान देते हैं, उसी प्रकार तुलसी जी के लिए भी हम यहाँ कुछ सामग्री अवश्य दान करेंगे। तब हमारा भगवान हरि विष्णु को छुआ करके तुलसी जी को लिए साड़ी, हरि विष्णु के लिए शर्ट, कपड़ा, चाहे तो धोती या वगैरह रख करके इस रूप से 5 बर्तन रख रही हूँ, इस हम दान करेंगे। देखिए, इस प्रकार से आप अपने घर की बेटी के लिए सभी सामान दान करते हैं, उसी प्रकार से हमें दान तुलसी जी के भी कर देने होंगे। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप क्या दान करना चाहते हैं तो जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, फल, मिठाई इत्यादि भी दान कर सकते हैं, ताकि लेकिन कम से कम इन दिन ब्लाउज की फीस, श्रृंगार, कुछ 5 सामग्री जरूर अवश्य दान करें। इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और पति पत्नी का जोड़ा हमेशा संबंधों के साथ भरा रहता है। इस प्रकार विवाह की रस्म भी पूर्ण होने के बाद अब हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से विवाह में पूरी सब्जी इत्यादि सब कुछ बनता है, अगर आप अपने घर पर बनाया हुआ है तो वह आप भोग समर्पित कर दीजिए। या फिर साधारण तरीके से मिठाई भोग या खीर पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन जरूर समर्पित करें। यहाँ पर
सबसे पहले गणेश जी को फल समर्पित कर दें और भगवान विष्णु हरि को भोग समर्पित करें। इसमें तुलसी दल जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के हरि भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और यहाँ फल इत्यादि, मिठाई इत्यादि सभी तुलसी जी को दल को समर्पित कर दें और कोई ऋतु फल का भोग भी समर्पित कर दें। लाए होंगे तो समर्पित करें, चाहे आप 5 ऋतु फल दे सकते हैं, इसके 5 संख्या में ही ऋतु फल भी ले सकते हैं। साथ ही 1 लोटा जल भी समर्पित कर दें। इसके बाद हम तुलसी जी की कथा को अवश्य सुनेंगे। हाथों में थोड़े से पुष्प, तिल जल लेकर के तुलसी जी के विवाह का कथा सुनेंगे। अगर आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तो भी कथा सुन सकते हैं। मेरे वीडियो में आप लोग कथा अवश्य सुने, आप लोगों को कथा मिल जाएगी। पूजा करने के दौरान आप सभी को कथा अवश्य सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद परिक्रमा इस दिन जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो टॉफी, इलायची, फिर भी मिश्री दाने कुछ भी अपने हाथों में 108 परिक्रमा, कम से कम 11, 21, 4, 51, 101 इत्यादि परिक्रमा जरूर आप लोग कीजिएगा। हम फिर एक फेरी के बाद इसके प्रकार से यहाँ पर इलायची का दाना या मिश्री का दाना इस प्रकार रखते हुए चलना चाहिए, ताकि हमें गिनती में कोई दिक्कत ना हो। और आप भी ड्राई फ्रूट से भी कोई भी फेरी लगा सकते हैं। यहाँ पर इलायची के फेरे लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो परिक्रमा संपन्न हो गई और हम आरती करेंगे। आरती आप चाहें तो गाय के शुद्ध घी से आरती कर सकते हैं, धूप दीप जला करके आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आप इस प्रकार सबसे पहले गणेश जी की आरती करने के बाद उसके बाद तुलसी मैया की आरती करके आप दोनों हाथों से जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, भगवान आज मैंने तुलसी जी का विवाह आपके साथ संपन्न कराया है। इस विवाह में अगर कोई कमी रह गई, गलती रह गई हो तो आप मुझसे अपने अनजान बालक, अबोध बालक जान करके क्षमा करें। इस प्रकार से आप लोग क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। करने के बाद सीधे हाथ से जोड़ करके जल लेकर चौकी के चारों ओर इस प्रकार वार देंगे, ताकि इस तरीके से कि तुलसी का विवाह पूर्ण हो जाता है। तुलसी विवाह करने के बाद फिर हम क्या करना है, देखिए जो भी भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाया हुआ है वे परिवार के सदस्यों को उसी प्रसाद को बांटकर हम खा लेंगे। इसके अलावा चीज़ें जो भी आपने चढ़ाई या दान की है वह भी आप रहने दें। कलश को रात भर वहीं पर रखा रहेंगे, उठाना नहीं है। कलश को अगले दिन उठा करके उसका जो जल है आप पौधा में सींच लीजिएगा। जो भी नारियल है वह उस प्रकार को सामान आप दान कर देंगे, यह नारियल भी चला जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप तुलसी जी का विवाह मंदिर या शालिग्राम से करवाया है तो आप तुलसी जी का भी दान कर दीजिए। और आप अपने घर में इसी प्रकार से हरि भगवान विष्णु के फोटो के साथ विवाह कराएं तो उसे भी आप अपने घर में रहने दीजिए। दोनों तुलसी जी का विवाह संपूर्ण सृष्टि का विवाह संस्कार की शुरुआत मानी जाती है। इससे अच्छे पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अच्छे पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग अपने जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह अवश्य जरूर करें, संपन्न कराएं। तो इस हर साल हमें तुलसी जी का विवाह जरूर करवाना चाहिए। आप सभी लोग यह जानकारी, मेरी मेहनत कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य करें, प्लीज़ अवश्य करें। और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सनातन भाई बहनों के साथ शेयर करें, बिल्कुल भी मत भूलें। और सभी लोग जिम्मेदारी को सौंप कर आप लोगों को यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। साथ ही व्रत त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल त्योहारों को आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्म अभी से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर दीजिए। तो मैं आप सभी
ये वीडियो बस यहीं तक। और तुलसी सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप लोग खुद चेक करें कि ऑल पर सेट है, ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नमो तुलसा महारानी।